चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था घनाभ के बारे में, है ना? घनाभ के बारे में पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ा था, और बेलन के बारे में पढ़ा था। तो घनाभ के बारे में हमने क्या चीज पढ़ी थी बेटा? अब ये बताओ मुझे, घनाभ के बारे में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो घनाभ के फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, कितने होते हैं? सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, कितने होते हैं फलक घनाभ की अगर बात करें तो? वेरी गुड। हम्म, 6 होते हैं। वेरी गुड। 6 इसके फेसेस होते हैं, फलक होते हैं। दूसरे अगर हम देखें इसके किनारों की, कितने किनारे होते हैं घनाभ के? किनारे बताइए। हम्म, वेरी गुड। 8 होते हैं शायद किनारे तो, या 12? किनारे 8 होते हैं ना, या 12 होते हैं? यस, 12 होते हैं, है ना? वेरी गुड। यस, कॉर्नर्स या वर्टिसेस बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? वेरी गुड, शीर्ष होते हैं हमारे 8। सभी को याद है। वेरी गुड, है ना? वैसे ही अगर घन की बात करें, घन की बात करते हैं, तो घन के जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, वो कितने होते हैं घन में? बताइए। क्यूब में। घन को क्यूब कहते हैं। ओके, घन आपको कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। माइक किसी माइक किसी को नहीं को होना नहीं चाहिए, होना तो चाहिए। माइक कौन है? कौन है? ये ये शकुंतला देवी के नाम से जो है बेटा, माइक ऑफ कीजिए। माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए, है ना? वॉइस रिपीट होती है। वेरी गुड। फेसेस मतलब 6 हो जाएंगे, है ना? और अगर मैं बात करूं एजेस की, सेम इसी के जैसा होगा, 12 होंगी, किनारे 12 होंगे। और वर्टिसेस की बात करूं शेष की, तो ये 8 ही रहेंगे, है ना? इतना सभी को क्लियर है? इतना सभी को क्लियर है घनाभ और घन का? चलिए, अब एक इसमें प्रश्न बनता है कि बताओ जरा, घनाभ के जो फलक होते हैं, फेसेस होते हैं, वो कौन से आकार के होते हैं? बताइए जरा। 6 फलक होते हैं, 6 के 6 फलक कौन से आकार के होते हैं? आकृति किस शेप के होते हैं? वेरी गुड, रेक्टेंगुलर या आयताकार। त्रिविमी तो आकृति हुई, ठीक है, वो ठीक है। मैंने कहा हर फलक कौन सी मतलब कौन सी शेप का होता है? तो आयताकार शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं 6 के 6 इसके फेसेस। वहीं बात करें घन की, घन के कौन सी शेप के होते हैं बताइए? घन के कौन से शेप के होते हैं? वेरी गुड, स्क्वायर या वर्गाकार शेप के होते हैं, है ना? वर्गाकार शेप के, वर्गाकार। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम बात करें बेलन की, है ना? बेलन की बात करें तो क्या होता था? ये वाला हिस्सा क्या कहलाता था? इसका आधार या त्रिज्या। दो त्रिज्याएं होती थी इसमें, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जो शेप होते थे वो वृत्ताकार होता था, बीच वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा कैसा होता था? आयताकार, है ना? वक्र वाला हिस्सा आयताकार होता है। अब इसकी बात करें हाइट की, इसमें ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई कहाँ है बेटा? ऊंचाई ये रही आपकी, ये वाला हिस्सा इसकी ऊंचाई कहलाता है ना? हाइट ऑफ सिलेंडर।
इतना सभी को क्लियर है? हाँ बाबा की जोड़ा भाई माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए क्लास में, माइक ऑफ कीजिए जिसका भी ऑन है। सभी को क्लियर है इतना? ये चलिए ठीक है, तो चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, ठीक है, एक सिलेंडर बना हुआ है और आपसे बोला गया है कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है दो आधारों के बीच की लंबवत दूरी बेलन की क्या कहलाती है? दो आधार के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाएगी? बेलन की क्या कहलाएगी? वीडियो भी ऑफ कीजिए, वीडियो भी ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। वीडियो ऑन है बेटा आपका, दूजी राम के नाम से जो है वीडियो ऑफ रहना चाहिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करिए, क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड, क्या होगा? सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे उसका। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। चलिए आखिरी के 10 सेकंड्स और हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कुछ हल नहीं करना, इसलिए जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे, बताइए क्या होगा? आखिरी के 5 सेकंड्स, बेटा बहुत कम बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया है, जल्दी जल्दी कीजिए पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए क्या होगा? 8 बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर दिया और क्लास में 17 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे का मुझे आंसर चैट सेक्शन में चाहिए जिनका पोल में नहीं आया है। ठीक है, तो डायामीटर क्यों बोल रहे हो आप? डायामीटर कहाँ है? लंबवत दूरी बोला है उसने, आधार कौन से हैं? यही तो आधार है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेडियस को आधार भी बोल, मतलब ये वाली चीज की आधार भी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी है, यही तो है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम हाइट ही तो बोलते हैं। डायमीटर कहाँ से आ गया? डायमीटर तो ये होगा पूरा, और इसने लंबवत दूरी बोली है, वर्टिकल डिस्टेंस, डायमीटर नहीं होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए सही होगा इसका। सभी बच्चे क्लियर है? यस, डायमीटर रॉन्ग आंसर है। ठीक है, चलो आज हम देखते हैं सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दो तरीके का होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। अब दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र। अब आपको पता है यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो एरिया तो सभी को पता है कि भाई कोई भी आकृति होगी वो जितना एरिया घेरेगी, जितना क्षेत्र घेरेगी, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है ना। अब हमारे क्या कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं वो देखते हैं। टोटल की बात करेगा, कुल मतलब टोटल, टोटल मतलब कि अगर मैं किसी भी त्रिविमीय आकृति के आधार भी लूं और ये बीच वाला हिस्सा पूरा ले लूं, तो इसका जो टोटल एरिया होगा वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे समझते हैं। ये मेरे हाथ में सिलेंडर है, एक मिनट देखिए, ये मेरे हाथ में सिलेंड्रिकल शेप है ना, बॉक्स, डब्बा, सभी को दिख रहा है? यस मैम। अगर मैं बोलूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब होगा कि ये वाला हिस्सा भी, इसके पीछे वाला हिस्सा भी, प्लस ये बीच वाला हिस्सा, पूरे हिस्से का जितने भी इसमें हिस्से, जितने भी फेसेस है, सबका जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगी तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। इतना क्लियर है? कुल का मतलब कोई भी फेस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र में हम क्या करेंगे, आधार छोड़ देते हैं। मतलब वक्र निकालना हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो इसी बेलन का, तो आप सिर्फ बीच बीच वाले हिस्से का निकालेंगे। ये वाला जो वृत्त की शेप है ऊपर और नीचे ने छोड़ देंगे, इनका क्षेत्रफल नहीं निकलता वक्र में, सिर्फ बीच वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ठीक है। आधारों का या ऊपर नीचे वाले जो चीजें होती है वो हट जाती है। इतना सभी को क्लियर है, वक्र और इसमें अंतर? सभी को क्लियर है या दोबारा बताऊं? हाँ, इंग्लिश में एक और बार बोल देती हूँ। अगर मैंने बोला कि मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि मुझे टॉप एंड बॉटम इंक्लूडिंग द मिडल पार्ट, सारे जितने भी इसमें फेसेस होंगे ना, सब इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसा अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है उन दोनों, ये भी लिखना मतलब साथ लेना पड़ेगा, और बीच वाले जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ये भी। अगर मैं बात करूं लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल या कर्व्ड, कर्व्ड या लेटरल का एक ही मतलब है। लेटरल सरफेस एरिया की बात करूंगी तो टॉप एंड बॉटम में हटा दूंगी, देखिए बीच बीच वाले हिस्से का एरिया निकलेगा। क्लियर है? यस, इंग्लिश में बता दिया, अब एक और बार हिंदी में समझ लो। टोटल वक्र, सॉरी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर नीचे बीच का जितने भी उसके फेस है सबका एरिया निकलेगा, पूरा चीज एक साथ। वक्र में आएगा, या पार्श्व भी बोलते हैं, वक्र या पार्श्व, ऊपर और नीचे वाला जो फेस है उसको छोड़ के सिर्फ बीच बीच वाला आ जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि घनाभ के मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ में बताओ कौन सी चीजें उसमें से हटाओगे? सॉरी, घनाभ में जो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 6 के 6 फेसेस का एरिया निकलेगा। 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फलक होता है घनाभ में, तो 6 के 6 फेसेस का निकलेगा। वहीं अगर मैं घनाभ में बोलूं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो टॉप है और बॉटम है वो हट जाएगा। इमेजिन करो आप रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, तो इमेजिन करो जिस रूम में हो वो घनाभ की शेप का है, ठीक है। अब घनाभ का अगर मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलूं, तो छत है, छत और नीचे की फ्लोर, इन दोनों को हटा दोगे, क्या बचेगा? अगर छत और नीचे की जमीन हटा दोगे तो छत और जमीन हटा दोगे क्या बचेगा? जल्दी बताइए, माइक ऑन करके बता सकते हो, माइक ऑन करके मैम बताइए। मैं पता नहीं। बेटा जब छत और जमीन हटा दोगे कितने फेसेस बचेंगे, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। दीवारें ही तो बचेंगी। यस, एक ही बच्चा है क्लास में। इमेजिन करना यस है, आपने मैम। कमरा बोल दिया जिस कमरे में बैठे हो, छत और फ्लोर हटा दोगे, सिर्फ 4 वॉल्स बचेंगी ना, 4 फेसेस।
तो जब ये चारों दीवारों का निकालने के लिए बोले, दैट मीन्स आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल की बात करेगा तो टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड हो जाएंगे, 6 के 6 फेस। अभी क्लियर है सभी को? यस। कोई ऐसा बच्चे से अभी भी ना समझ में आओ कि वक्र और कुल में क्या अंतर है? कुल मतलब नाम से पता चल रहा है टोटल, तो जितने फेस होंगे सबके सब आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और, एक बार और। चलो मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या होगा। ठीक है, जितना आ रहा है उस क्वेश्चन में सॉल्व करके देखना, नहीं आएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, आपसे बोला है जो ग्रीन कलर शो कर रहा है इस आकृति में, इस त्रिविमीय आकृति में जो हरे रंग से पेंटेड है, तो वो हरे रंग को अगर पेंटेड है, अगर उसका मेरे को क्षेत्रफल निकालना है, मतलब जो हरा रंग है वो जो क्षेत्र है ये वाला जितना भी हरा रंग है, ये क्या दर्शा रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दिखा रहा है, या लेटरल सरफेस एरिया? ओनली ग्रीन कलर को ध्यान देना है और बताइए क्या दर्शा रहा है। वेरी गुड, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया, 5 बच्चों को उत्तर ठीक है ना। मीन्स मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ रही हैं चीजें। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, बट पहले ट्राई कीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया इसका। चलिए लास्ट की 5 सेकेंड्स है आपके पास। ठीक है, अगेन इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पहचानना है। आखिरी की 5 सेकेंड्स। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, कौन सा होगा, ए या बी? वेरी गुड। तो इस प्रश्न का सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर दिया था पोल सेक्शन में, बेटा उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्यों सही है आप देखिए ना, ये वाला जो सफेद वाला हिस्सा है, ये व्हाइट वाला हिस्सा, ये तो छोड़ दिया उसने। मैंने बोला था टोटल में कुछ भी चीज नहीं छूटेगी, तो जैसे इसने चीज यहाँ पे छोड़ी तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें? लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है? क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी क्यों सही होगा? एक बच्चे ने गलत किया था इसका बस। अभी कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो टोटल और कर्व्ड में अंतर, कुल और पार्श्व में अंतर ना समझ में आया तो एक और बार समझाऊं या आगे सभी को? अब मैम समझा दीजिए। समझा दूं एक और बार? देखो बेटा, ऐसे इमेजिन करो जिस कमरे में आप बैठे हो, ठीक है, जिसको आगे समझ, वेरी गुड, जिस कमरे में आप बैठे हो उसे मान लो कि घनाभ की शेप का है, ठीक है, जो बॉर्डर शेप का है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही, 1 मिनट, मतलब 6 के 6 फेसेस उसमें आ जाएंगे, 6 के 6 फेसेस का एक साथ सबका टोटल एरिया निकालेंगे आप। वहीं अगर मैं उसका पार्श्व बोलूं, वक्र बोलूं, तो आप छत और नीचे का फ्लोर है उसे छोड़ देंगे, सिर्फ 4 दीवारों का निकलेगा, ये अंतर है। टोटल में सारे फेसेस, वक्र में उसके जो ऊपर नीचे वाले जो फेसेस है वो हट जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आज हम देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अभी तक हम फॉर्मूले याद करते थे, आज हम फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कि कैसे आया होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। आप सभी को ये पता है कि घनाभ के 6 फलक होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और 6 के 6 किस शेप में होते हैं, आयताकार शेप में होते हैं ना, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। अब मुझे बताइए कि रेक्टेंगल के, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला बताइए जल्दी से। वेरी गुड, लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा आपने जो बोला है ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा है, अब ये आएगा कैसे वो देखते हैं हम आज। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ ये सभी को पता है, तो 6 के 6 फेसेस में लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा, क्योंकि 6 के 6 फेस हमारे रेक्टेंगुलर शेप में है, आयताकार शेप में है। देखिए कैसा लगाते हैं, तो ये रहा एक घनाभ। ठीक है, ये इसके 6 फेसेस हैं, 6 इसने क्या कर दिए एक साथ ओपन करके दिखा दिया आपको, है ना। अब आपने करना क्या है, 6 के 6 फेस में आपने लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ क्या करना, मैंने मेरे को शुरू से लेके चलना पड़ेगा तब जाके आराम पड़ेगा। हाँ जी, माइक किसका ऑन है, मैं क्लास से हटा दूंगी बेटा। यहाँ पे जलन दर्द जलन, मैं सिर्फ एक बार वार्निंग देती हूँ, नेक्स्ट में क्लास से हट जाते हो आप। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पे, ये आपको शेप दिख गई यहाँ पे। अब आपको 6 के 6 फेस दिख रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम 6 नंबर वाले फेस से। ये रहा 6ठा नंबर का फेस, तो जहाँ पे मैं पेन यूज कर रही हूँ सब के सब वहीं पे अपनी आईज रखेंगे, 6ठे नंबर का फेस। अगर आप 6ठे नंबर के फेस को देखें तो इसकी लेंथ क्या है, लंबाई तो एल है ना इसकी, ये चौड़ाई क्या है इस वाले फेस की, बी। सभी को क्लियर है, दिख रहा है। साथ के साथ चैट सेक्शन में भी वाई या एन टाइप करते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। लेफ्ट है इसकी एल, ब्रेथ है इसकी बी। तो 6ठे वाले फेस में जब लेंथ इंटू ब्रेथ लगाओगे एरिया का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, एल इंटू। क्लियर है। अब देखो इस 6ठे वाले फेस को ना, इस 6ठे वाले फेस को आप समझो ई फ्लोर है, जमीन है। अब जमीन के अपोजिट बिल्कुल सामने कौन सी क्या होता है, छत होगी। आपकी जो जमीन है उसकी बिल्कुल अपोजिट होगी छत, होगी ना। तो यहाँ पे 6ठे नंबर वाले फेस की अपोजिट में कौन से नंबर वाला फेस है, 5वें नंबर वाला फेस है, 5th नंबर वाला फेस सभी को दिख रहा होगा। अब मुझे इस 5वें नंबर वाले फेस पे लगाना है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो जरा यहाँ पे जो 5वें नंबर वाला फेस है इसकी भी लंबाई ये है, यही है लंबाई, मतलब एल ही इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करो, चौड़ाई इसकी बी है ना, सभी को दिख रही है। लंबाई और चौड़ाई सेम 6ठे वाले फेस जैसी है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है तो सेम ही रहेगा, ऐसे सोच लो। जो फेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे उनके जो मेजरमेंट होंगे ना वो भी सेम ही होंगे, तो इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तो 5वें का भी एल इंटू बी आ गया। यहां तक क्लियर है, 2 फेसेस का मैंने बता दिया, 6ठे और 5वें का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरे नंबर वाले फेस के। तीसरे नंबर वाला फेस ये रहा। अगर आप तीसरे नंबर वाले फेस को ध्यान से देखेंगे, इसकी जो लंबाई है, लंबाई होती है सबसे बड़ी भुजा, इसके लिए लंबाई हाइट होगी, क्योंकि हाइट लंबी है। चौड़ाई इसके लिए ब्रेथ ही है, चौड़ाई इसके लिए बी है। लंबाई यहाँ पे एल की जगह एच है या नहीं है, यहाँ पे एल नहीं है, 3 वाले फेस में एच है, सभी को दिख रही है। तो यहाँ पे जो लंबाई है वही
ऊंचाई है। सभी को दिख रहा है? ठीक है, तो तीसरे नंबर वाले फेस में भी लंबाई गुणा चौड़ाई लगाओ, क्या आएगा? h गुणा b, हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब तीसरे वाले फेस की अपोजिट फेस कौन सा है? फेस नंबर 1। तो फेस नंबर 1 के लिए भी लंबाई h होगी, साफ दिख रही है, चौड़ाई ब्रेथ होगी। तो फेस नंबर 1 पे भी हम सूत्र लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब हाइट इंटू ब्रेथ। सभी को दिख गया यहाँ पे 3 एंड 1 के लिए भी? वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं बाकी बचे हुए 2 फेसेस पे। फेस नंबर 2 पे आ जाओ। 2 पे, 2 मतलब आपके सामने की दीवार ऐसे एज्यूम करो। तो 2 नंबर को ना मैं कलर से डिनोट कर देती हूँ क्योंकि ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये है 2 नंबर वाला जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, सेकंड नंबर। तो इस 2 नंबर के लिए लंबाई बेटा एल होगी, यही इसकी लंबाई है। ये देखो ये एल है, तो इसके सामने ये भी तो एल ही होगी। चौड़ाई इसके लिए क्या होगी? चौड़ाई इसकी हाइट हो जाएगी। हाइट ही तो इसके लिए चौड़ाई है। सभी बच्चे बताइए, हाइट इसके लिए चौड़ाई है या नहीं है? राधिका चौहान, माइक म्यूट कीजिए अपना। इतना क्लियर है? लेंथ इसके लिए एल है क्योंकि चौड़ाई बी नहीं है यहाँ पे, लेकिन बी यहाँ पे हम एच ले सकते हैं, इसकी दूसरी भुजा एच है। तो लगा दीजिए, सेकंड वाले में कितना आएगा? एल इंटू एच। वैसे सेकंड वाले फेस की अपोजिट है चौथा नंबर वाला फेस, चौथे पे भी लगा दीजिए एल इंटू एच। तो सभी फेस का आ गया, 6 के 6 फेसेस का। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अगले स्टेप में हमें करना क्या है? अगले स्टेप में जब मैं इन 6 के 6 फेसेस को जोड़ूंगी तभी तो क्यूबॉइड बनेगा, तभी ही घनाभ बनेगा। तो आपको 6 के 6 फेसेस के एरिया को जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ के आपको एक पेज में दिखा देती हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा फेस एक साथ जोड़ दीजिए। तो पहले फेस 1 नंबर वाले का क्या आया था? b इंटू एच। 2 नंबर वाले का क्या था? l इंटू एच। 3 नंबर वाले का था bh, b इंटू एच। चौथे नंबर वाले का था l इंटू एच। पांचवें नंबर वाले का था, क्या था पांचवे का? b इंटू एल। छठे का भी b इंटू एल। अब यहाँ पे क्या करना है? सबको जोड़ दो। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि ये वाली जो चीजें हैं दो दो बार है, b इंटू एच और b इंटू एच 2 बार है। तो कैसे ट्वाइस ऑफ b इंटू एच लिख सकते हो? दोगुना, 2 बार है। मैम इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कीजिए, ऐसे नहीं आ रहा समझ में। क्या नहीं करना है? मैम इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कीजिए। समझी नहीं मैं। जो आप फॉर्मूला देखिए उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कीजिए अलग अलग। देखो, एक साथ लिख लो जो एक जैसे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये 2 बार है, तो इसे ट्वाइस ऑफ b इंटू एच लिख सकते हो या नहीं? ब्रैकेट ऑफ ट्वाइस इंटू b इंटू एच। वैसे ही ये भी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट। ये भी 2 बार है, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू लेंथ। यहां तक समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया है? यहाँ पे कौन से स्टेप पे समझ में नहीं आया? संतोष कुमार के नाम से जो है। मैम इसको रिपीट कीजिए थोड़ा सा।
मैंने बोला ये 2 बार है ना, b इंटू एच और b इंटू एच। तो अब जब a प्लस ए लिखा होता था आप क्या लिखते थे, 2a लिखते थे ना, क्योंकि 2 बार था। तो भाई जब ये भी 2 बार है तो 2 बार जो ये चीज है ये भी तो ब्रैकेट में आ जाएगी, b इंटू एच। अब ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो आप इमेजिन करो ये चीज दिखेगी कैसे। ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इस चीज का मतलब क्या है कि 2 सिर्फ b के साथ है, नहीं, 2 b और h दोनों के साथ है, इसलिए हम ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 सभी के साथ है तो क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, सभी में 2 कॉमन है, यस कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा b इंटू एच प्लस l इंटू एच प्लस b इंटू एल, और यही आपका फॉर्मूला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन डिराइव कैसे करते हैं वो सिखा दिया है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि कैसे ही निकालते हैं, ठीक है, बट स्टिल हमने देख लिया कि हाँ कोई भी फॉर्मूला अपने आप नहीं आता, ये निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी तरीके का फॉर्मूला होगा। सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मेन है फॉर्मूला। हाँ अभी क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन कराती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन है फॉर्मूला, आपको याद रखना है। एक टोटल था, आपने यहाँ देख लिया होगा, जैसे ही हमने टोटल का एरिया निकाला तो मैंने 6 के 6 फेसेस लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी फेस छोड़ा नहीं है। ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला। अब क्योंकि ये भी एक क्षेत्रफल है, एरिया है, और आपको पता है एरिया का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो स्क्वायर में होती है, वर्ग में होती है, तो इसकी भी वर्ग वाली ही इकाई होगी, जैसा कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये भी एरिया ही है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एक वर्ग, एक घनाभ बना रही हूँ मैं, तो उसके कुछ मेजरमेंट दूंगी, जिन बच्चों को आ गया है वो करेंगे। ठीक है, साथ के साथ करते जाइए, जो भी मैं इसकी मेजरमेंट आपको दूंगी। ठीक है, क्यूबॉइड है, इसकी आप लेंथ ले लीजिए 6 मीटर, ब्रेथ है इसकी 2 मीटर, और हाइट है इसकी 4 मीटर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्मूला सभी को पता है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये यहाँ ले या ये यहाँ ले, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि एट द एंड एडिशन हो रहा है, तो मैं 2 में 3 जोड़ू या 3 में 2 जोड़ू, एक ही बात है। वैल्यूज पुट कर दीजिए सबकी। लेंथ है आपकी 6, ब्रेथ है आपकी 2, डेप्थ है 2, हाइट है 4, हाइट है 4, लेंथ है 6। जो भी चीजें दे रखी है सबको पुट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, ये आएगा 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24। ऐड कर दीजिए 12 and 8 20 प्लस 24, दोनों को जोड़ेंगे 44। ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो 2 में 44 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 88 मीटर स्क्वायर। यस, यही इसका आंसर है। वेरी गुड नमन। क्लियर है सभी को? कोई भी वैल्यू दे देगा आपको, डेसिमल में दे दे या इससे बड़ी वैल्यूज दे दे, तो तरीका यही है करने का क्वेश्चन। ठीक है, सबकी वैल्यूज पुट करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, क्लास में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एटी 88 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन करिए। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे इसी के बेस। तो फिर से आपको एक घनाभ दे दिया, आपको क्यूबॉइड दे दिया है, और आपसे पूछा है इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। सभी बच्चे होल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है सभी के पास। इन पहले जैसा है, बस वैल्यू चाहिए।
कैलकुलेशन मिस्टेक कोई नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। आराम से सॉल्व करेंगे। लेंथ सभी को दिख रही होगी, 15 है। ब्रेथ है 10। हाइट है 20। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 10 और 20। कोई भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। ये 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, जिसमें से 2, जिसमें से 4 बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड। जो बच्चे गलत आंसर पे टिक लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। तो इतने लेट क्लास में क्यों ज्वाइन, मतलब क्या रीजन होता है? क्लास स्टार्ट हुए पूरे 40 मिनट्स हो गए हैं। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। 10 सेकेंड का समय और है आपके पास। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर दीजिए। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, सभी ने ये सूत्र लगा दिया होगा। वैल्यूज पुट कर दी होंगे बहुत आसानी से। लंबाई है 15, चौड़ाई है 10। चौड़ाई है 10, ऊंचाई है 20। 20 गुणा 15, सॉरी, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 आएगा। 10 को 20 से करेंगे 200 आएगा। 20 को 15 से करेंगे 300 आएगा। ठीक है, जोड़ दीजिए। 200 और 300 500 हो गए। 500 और 150 हो जाएंगे 650। 650 को 2 से गुणा करेंगे 1300।
वर्ग सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए पे टिक लगाया था, बट काफी बच्चों ने ऑप्शन बी भी ऑप्ट किया था। बी भी 4 बच्चों ने ऑप्ट किया है, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने बी सी डी कुछ भी लगाया ए के अलावा, दैट मीन्स उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं पे। तो प्लस में गुणा में कहीं तो प्रॉब्लम करी होगी। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट करें? यस मैम। कर लिया होगा। Okay. चलिए, अब ये थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन है। इस बार आपको क्या बोल रही है, इस बार आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है, और लंबाई और चौड़ाई भी दे दी है साथ में। ठीक है, लंबाई भी दे दी है, लेंथ दे दी है, ब्रेथ दे दी है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, और आपसे पूछा है कि ऊंचाई क्या होगी। करना वही है, सूत्र वही लगेगा सेम, बस टोटल सरफेस एरिया की जगह 60 रखेंगे। तो इतना हिंट मैंने दे दिया। जहां हाइट होगा सूत्र में, हाइट की जगह हाइट ही रहने देंगे, हाइट की जगह हाइट ही रहने दो। देखते हैं कितने बच्चे से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, हाइट की जगह हम हाइट ही रहने दीजिए। दो मिनट का टाइम है। चलिए, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया इसका। तो इसके मिले जुले आंसर्स आ रहे हैं। सभी ऑप्शंस पे आप लोग टिक लगा रहे हैं, ए बी सी डी।
चलिए 10 सेकेंड्स लेफ्ट हैं अभी। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है बाकी बच्चे, ये चलिए देखते हैं क्या होगा। क्या करेंगे, आपने सबसे पहले सूत्र लगा दिया होगा। यहाँ तक तो सभी ने लिख लिया होगा, फॉर्मूले तक, है ना। देन आपने क्या होगा कि इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान दिया है 60 वो रख दिया होगा। लंबाई भी दे रखी है 5, चौड़ाई है 4। जहां h है वहां h ही रहने दीजिए, बाकी जिन जिन की वैल्यूज दे रखी है पुट कर दीजिए। 5 को 4 से गुणा किया होगा 20, 4 और h को गुणा किया होगा 4h, और ये आ जाएगा 5h। ठीक है, अब क्या करोगे, 2 को इस तरफ लेके जाओगे, 60/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अंदर यहाँ क्या बचेगा, 20 प्लस 4h एंड 5h को जोड़ दोगे, कितना आएगा बेटा, 9h, है ना। क्योंकि दोनों एच एच है, 20 के साथ h नहीं है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं, बाकी जुड़ जाएंगे। काट दीजिए, 2 3 जा 6, 0। 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 9h। ठीक है बेटा, यहाँ पे वैल्यू जरा चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यू जरा चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे आएगा ऐसे होगा इसी तरीके से। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 9h, ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 9h। h इज इक्वल टू 10/9 आएगा, जो ऑप्शन में उत्तर नहीं है। तो ये क्वेश्चन चेंज था, शायद गलती से यहाँ पे इसकी वैल्यू यही रह गई है। तो यहाँ पे ना 60 की जगह 94 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार 60 की जगह 94 रख के देखते हैं, क्लियर है। 60 की जगह 94 रख के देखते हैं, सेम यही बाकी वैल्यूज। 60 की जगह 94, क्योंकि उत्तर गलत आ रहा है। 94/2 काट दीजिए, 2 4 जाए, 2 7 जा 40, 47। 47 में से 20 जाएंगे, कितना आएगा बेटा, 27। h कितना हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 9, 9 3 जा 27। मेरे 20 है। यस, 94 पुट करके इसका उत्तर सही आएगा। तो 60 से किसी का भी नहीं आया होगा ऑप्शन में से। यस, अब मुझे नहीं समझ में आया, जब आंसर ही गलत है तो आपने ABCD में से ऑप्शन लगाए किस तरीके से, किसी एक बच्चे ने भी नहीं बोला मैम ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ, फिर भी सबका आंसर आ रहा था, ABCD सब। क्लियर है यहाँ तक। हाँ तो बेटा आप बोल देते, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे अलग है। चलिए एक काम करते हैं ना, मैं इसी तरीके का एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से देती हूँ। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस बार आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूबॉइड का देख रखा है 194 वर्ग मीटर। ठीक है, लंबाई इसकी दे रखी है आपको 8 मीटर। ठीक है, चौड़ाई दे रखी है आपको 6 मीटर। हाइट निकालिए, सेम वैसे ही है, इस बार निकालिए क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका।
सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। मैम ये 194 है। यस 194, 94। यस, हाँ सही आ रहा है काफी बच्चों का, वेरी गुड। ठीक है बेटा, मीन्स आपको आ गया है समझ कैसे करना, वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सेम पहले के जैसा है, फॉर्मूला लगाया होगा यही आपने। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की 194 रख दिया, बाकी वैल्यूज आज ही ऐसे। आज ही बात किया हूँ। ये किसका माइक ऑन है? साहिरा के लिए भाई अरशद। माइक किसका ऑन है? ये मैंने पहले भी बोला है ना, मुझे क्लास में डिस्टरबेंस नहीं पसंद बिल्कुल भी। 2 इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 जा 48, 6h प्लस 8h, डिवाइड कर दीजिए, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, जोड़ देंगे 6h और 8h आपको मिलकर हो जाएगा 14h। ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 97 माइनस 48 बराबर 14h, माइनस करके कितना आएगा 49 बराबर 14h। 14h किसके बराबर आ जाएगा बेटा? यहाँ से 49, h का क्या वैल्यू आ जाएगी? 49/14 डिवाइड करके आएगा 3.5 मीटर। 49/14 भी ठीक है, बट और सिंप्लीफाइड वे में हम इसे क्या लिखेंगे? 3.5 मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं, हम एरिया थोड़ी ना निकाल रहे हैं जो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर। जब सरफेस एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर लगाते हैं। राजा कुमार और किसने लिखा है मीटर स्क्वायर? हाँ आपने लिखा है, और रिंकू कुमारी, 2 बच्चों ने। मीटर स्क्वायर नहीं आई री में, ठीक है। अब सभी को क्लियर है इस तरह की क्वेश्चंस कैसे करने हैं? यस मैम। कोई ऐसा बच्चे से ना क्लियर हो अभी भी तो पूछ सकते हैं।